नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका ब्राइट टेल टाइम में, जहां हर रात एक नई कहानी लेकर आती है सपनों और जादू की दुनिया से। आज की कहानी आपको ले चलेगी आसमान के उस डाकघर तक जहां से चांदनी में आते हैं खास पत्र डॉट। तो तकिया लेकर लेट जाओ, आंखें बंद करो और सुनो द मूनलाइट मेल बॉक्स, लेटर्स फ्रॉम द स्काई। कहानीकार नरम और सुकून देने वाली आवाज में। एक शांत और चांदनी रात में लुल्लाबी लेन नामक एक छोटे से गांव में कुछ बहुत ही खास हो रहा था। यहाँ हर रात चांद की रोशनी में एक अद्भुत चमकदार डाकघर दिखाई देता था। यह डाकघर केवल एला ही देख सकती थी। एला, एक प्यारी सी लड़की जो हमेशा रात को अपनी खिड़की से आकाश को देखती रहती थी। उसे लगता था कि आकाश में कुछ खास है जो सभी लोग नहीं देख पाते। वह जानती थी कि इस आकाश में कोई जादू जरूर है। ध्वनि, हल्की घंटी की आवाज। आज रात एला को महसूस हुआ कि कुछ अलग हो रहा है। उसने धीरे से अपनी नींद से उठकर खिड़की से बाहर झांका। उसकी आंखें एकदम चमक उठी। बाहर चांदनी में एक चमकता हुआ डाकघर खड़ा था। वह जल्दी से बाहर दौड़ी और उस चमकते डाकघर के पास पहुंची। वहां डाकघर में एक लिफाफा रखा था जो गुलाबी रंग के चमकदार तारों से घिरा हुआ था। प्यारी एला, आकाश पतंग का एक पंख खो गया है डॉट। सपनों को फिर से जिंदा करने के लिए तुम्हें वह पंख ढूंढना होगा डॉट। उत्तर हवा। एला, आश्चर्यचकित होकर, आकाश पतंग का पंख खो गया? मुझे इसे ढूंढना होगा। एला ने लिफाफा पकड़ लिया और तभी चांदनी की हवा ने उसकी ओर इशारा किया। एक बादल की नाव सामने आई जो उसे आकाश में ले जाने के लिए तैयार थी। ध्वनि, हल्की हवा की आवाज। एला ने उस बादल की नाव में बैठकर उड़ान भर ली। वह आकाश में बहुत ऊंचाई तक पहुंचने लगी। पहली जगह जहां वह रुकी वह थी एक अद्भुत जगह जिसे बादल पुस्तकालय कहते थे। यह एक उड़ता हुआ द्वीप था जहां किताबें और मोमबत्तियां हवा में तैरती रहती थी। यहाँ एक विशाल और सोता हुआ गरजता हुआ ड्रैगन निम्बस आराम कर रहा था। निम्बस, पंख की तलाश करो छोटी यात्री, हंसी के रास्ते पर चलो, स्टारफिश से पूछो, वे तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। एला ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। वह हंसी की आवाज सुनते हुए एक रास्ता पकड़ने लगी जो उसे स्टार लैगून की ओर ले गया। स्टार लैगून में उसने कई चमकते हुए स्टारफिश देखे जो चांद की रोशनी में नाच रहे थे। वे बहुत ही प्यारे और रंगीन थे। एला ने एक स्टारफिश से पूछा, क्या तुम मुझे आकाश पतंग का खोया हुआ पंख ढूंढने में मदद करोगे? जहां सपने सोते हैं और रात की रोशनी झिलमिलाती है, वहीं तुम अपना पंख पाएगी। वहां एक गुफा में जहां परछाइयां छुपी होती हैं। एला ने धन्यवाद कहा और वह गुफा की ओर बढ़ने लगी। उसकी यात्रा अब और भी रोमांचक हो चुकी थी। वह एक गहरी और शांत गुफा में पहुंची जहां आकाश पतंग का खोया हुआ पंख रखा था। यह पंख चांदनी की रोशनी में चमक रहा था। एला ने धीरे से पंख उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। जब एला ने पंख को अपनी जेब में रखा तो आकाश की हवा ने उसे वापस घर की ओर ले जाने की इशारा किया। वह चांदनी के रास्ते से अपने कमरे में लौट आई और जैसे ही वह अपने बिस्तर पर पहुंची, डाकघर फिर से गायब हो गया। एला ने पंख को अपने तकिए के नीचे रख दिया और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। वह जानती थी कि यह जादू कभी खत्म नहीं होगा। अगले दिन भी जब वह अपनी खिड़की से बाहर देखेगी तो उसे फिर से वही चमकदार डाकघर दिखाई देगा। एला जानती थी कि डाकघर और आकाश पतंग का पंख हमेशा उसके पास रहेगा और जब भी वह चांदनी रातों में सोने जाएगी, उसे नए रहस्यों और जादुई पत्रों का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये जादुई सफर पसंद आया डॉट। अगर आप भी एला की तरह चांदनी के संदेश पाना चाहते हो
तो फिर मिलेंगे ब्राइट टेल टाइम पर, जहां हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। शुभ रात्रि। मीठे सपनों में मिलते हैं।